हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेजर 4 सेमेस्टर 3 के जॉन ड्राइडन के मैक फ्लेक्नो यूनिट 2 लेकर आ गए हूँ समारी। ठीक है, तो अबाउट द राइटर जॉन ड्राइडन है जो लेखक का परिचय जिसको बोलते हैं। फुल नेम लेखक का है जॉन ड्राइडन। ठीक, उनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1631 नॉर्थ हैम्पटनशायर इंग्लैंड में। उनका डाइड हुआ था मृत्यु 12 मई 1700 लंदन में। ठीक है, एज है उनका, एज या पीरियड जो बोल सकते हैं, साहित्यिक कला जिसको बोलते हैं, रेस्टोरेशन एज। ठीक है, 1662 1700। फेमस एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिश्चियन, लीडिंग पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड सैटिरिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। अब है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जॉन ड्राइडन इज रिगार्डेड as the most important literary figure of the Restoration age. जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन युग के सबसे प्रभावशाली साहित्यकार थे। He dominated the literary sense as a poet, critic, playwright and satirist. उन्होंने कविता, नाटक, साहित्यिक आलोचना और व्यंग सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। His works reflect political awareness, classical balance, refined style and powerful satire. ड्राइडन के साहित्य में तर्कपूर्ण भाषा, संतुलन, शिष्टता और तीखा व्यंग प्रमुख विशेषताएं हैं। In 1668, he was appointed as the poet laureate of England. Dryden is credited with establishing English literary criticism as a serious field of study. सन 1668 में उन्हें इंग्लैंड का पोएट लिटरेट नियुक्त किया गया। उन्होंने अंग्रेजी आलोचना को व्यवस्थित और गंभीर रूप से देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिश्चियन कहा जाता है। अब मेजर वर्क्स है, मुख्य कृतियाँ। एब्सैलोम एंड एचिटोफेल सैटायर, मैक फ्लेक्नो, एनस मिराबिलिस पोएम, ऑल फॉर लव ट्रेजेडी। देखिए ये सब MCQ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेथ, बॉर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ड्राइडन राइटिंग्स आर नोन फॉर देयर क्लैरिटी, एलिगेंस, रीजन एंड विटी सैटायर। मैक फ्लेक्नो एक मॉक हीरोइक व्यंग्य कविता है। ठीक है, इसे ड्राइडन ने मैक फ्लेक्नो इज ए मॉक हीरोइक सैटिरिकल पोएम written by John Dryden to ridicule the poet Thomas Shadwell. मैक फ्लेक्नो एक मॉक हीरोइक व्यंग्य कविता है। ठीक है, इसे ड्राइडन ने अपने प्रतिद्वंदी कविता थॉमस सैडवेल का मजाक उड़ाने के लिए लिखा था। द पोएम ओपन्स विथ फ्लेक्नो, एन ओल्ड एंड डल पोएट हु रूल्स द किंगडम ऑफ नॉनसेंस एंड इज नॉन एज द किंग ऑफ डलनेस। कविता की शुरुआत मैक फ्लेक्नो नाम एक बूढ़ा और नाकाम कविता दिखाया गया। As he grows old, he decides to choose a successor.
After considering many foolish writers, he selects Thomas Shadwell, whom he finds the most dull, stupid and talentless. जिसे मूर्खता का राजा कहा जाता है। वृद्धावस्था आने पर वह अपने उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता है। कई मूर्ख लेखकों में से वह थॉमस शैडवेल का चुनता है। ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार शैडवेल सबसे अधिक अयोग्य, नीरस और प्रतिभाहीन लेखक है। फ्लैक्नो डिक्लेयर्स शैडवेल एज द नेक्स्ट ruler of Kingdom of Dullness. A coronation ceremony is held where Flecknoe praised Shadwell's natural stupidity and lack of wit as the perfect qualities for becoming the new prince of nonsense. फ्लैक्नो एक समारोह आयोजित कर शैडवेल को मूर्खता के साम्राज्य का नया शासक घोषित करता है। वह कहता है कि शैडवेल जन्मजात मूर्ख है और उसकी रचनाएं इतनी फीकी और नीरस है कि वह प्रिंस ऑफ नॉनसेंस बनने योग्य है। थ्रूआउट द पोएम, ड्राइडेन humorously mocks Shadwell's writing style, lack of creativity, and poor literary taste. Flecknoe advised Shadwell to continue writing dull and meaningless work because it will help him maintain his identity as the king of foolishness. कविता भर में ड्राइडन व्यंग्यात्मक रूप से शैडवेल की लेखक शैली। The poem ends with Flecknoe's final words, blessing Shadwell to rule the empire of dullness successfully. कविता भर में ड्राइडन व्यंग्यात्मक रूप से शैडवेल की लेखन शैली, कल्पना शक्ति की कमी, भाषा का कमजोर प्रयोग और साहित्यिक स्वाद की नासमझी का मजाक बनाते हैं और अंत में फ्लैक्नो उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है कि वह मूर्खता और नीरसता को बनाए रखे, तभी वो इस साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन कर पाएगा। की फीचर्स ऑफ द पोएम, मुख्य विशेषताएं। ए पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ सैटारिकल एंड मॉक एपिक स्टाइल, मॉक एपिक शैली का प्रयोग कर व्यंग्यत प्रस्तुति। यूज एपिक स्टाइल टू हाईलाइट फुलिशनेस एंड ट्राइवल सब्जेक्ट, साहित्यिक प्रतिद्वंदी पर तीखा परंतु कलात्मक व्यंग। इनडायरेक्ट अटैक ऑन ड्राइडेन्स रिविल पोएट थॉमस शैडवेल, हास्य कटाक्ष और विडंबनात्मक भाषा। ह्यूमर, आयरनी एंड विटी लैंग्वेज, इसमें ह्यूमर, आयरनी एंड विटी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है हास्य कटाक्ष और विडंबनात्मक भाषा। उसके गलत हो गया था, दूसरा पॉइंट हम बता दें। पॉलिटिकल एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म ब्लेंडेड विथ सैटायर। अब देखिए सिग्निफिकेंस। Flecknoe is considered one of Dryden's finest satirical works. It shows his mastery in turning personal rivalry into artistic satire. The poem remains
A classic example of restoration satirical poetry and mock heroic style. It not only exposes Shadwell's lack of talent but also reflects the literary conflicts of the Restoration period. देखिए इसको समझे। मैक फ्लैक्नो ड्राइडन की श्रेष्ठ व्यंग कविताओं में से एक है, ठीक है। इसमें उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को साहित्यिक व्यंग में बदलकर कला का उच्च रूप प्रस्तुत किया। यह रेस्टोरेशन युग की सैटिरिकल पोएट्री और मॉक हीरोइक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब इसका It not only exposes Shadwell's lack of talent but only reflects the literary conflicts of the Restoration period. कविता न केवल शैडवेल की प्रतिभा की कमी को उजागर करती है बल्कि उस समय के साहित्यिक विवादों और आलोचना के स्तर को भी दिखाती है। तो स्टूडेंट्स आज इतना तक ही, फिर लेके आएंगे यूनिट 3। आप लोग इसको समझिए और हिंदी में अगर थोड़ा समझ लिए तो इंग्लिश में आप लोगों को लिखने में आसानी होगा, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि एमसीक्यू में डेथ, बॉन्ड ये सब बहुत सारा आते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।